Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट इंडिया के दो महत्वपूर्ण रूलर यानी कि महत्वपूर्ण शासक लेकर के आया हूँ। दोनों के दोनों समकालीन शासक थे। आज हम लोग के बाद चर्चा करेंगे। एक है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे हैं यूनानी शासक सेल्यूकस। आज इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों शासक समकालीन थे और दोनों शासकों के बीच में क्या संबंध था, क्या इन दोनों के बीच में कोई युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद क्या स्थिति हुई और कौन विजेता हुआ, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम लोग चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, जिसमें से आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य शासक हैं, भारतीय शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और दूसरे हैं सेल्यूकस, यह है एक यूनानी शासक। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा आज फोकस रहेगा सेल्यूकस। किसी अन्य सीरीज में मैं आपसे चर्चा करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा यूनानी शासक सेल्यूकस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको यूपीएससी और आरएएस की तैयारी के साथ साथ कॉलेज भी पढ़ाया जाता है। यानी कि आप अगर कॉलेज की तैयारी करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिक यूपीएससी और आरएएस की तैयारी भी हो जाएगी। बाकी अदर जानकारी के लिए आप इस नंबर से बात कर सकते हैं। प्लस प्रिंस सिविल सर्विसेज के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अपने आप को जोड़ करके नए नए अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये थी जानकारी। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस। ये देखिए, ये आपका मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य काल के टाइम का पीरियड है जब भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके, और उसी समय एक शासक था सेल्यूकस। अब ये सेल्यूकस है कौन? देखिए, सेल्यूकस 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि सिंधु नदी से वो वापस चला गया। ठीक है, तो उस समय जब वो वापस गया तो उसने अपना ये जो साम्राज्य था, पूरा उसका साम्राज्य, उसके सेनापति थे, उनमें उसका विभाजन हो गया। तो ये जो साम्राज्य था, भारत के पास वाला साम्राज्य था, वो उसके सेनापति सेल्यूकस के पास आया। यानी कि वो उसका अगला शासक बनता है सिकंदर के बाद। लेकिन सेल्यूकस को भी एक लंबे समय तक अपने जो उसके प्रतिद्वंदी यूनानी शासक थे, सेनापति, उनके साथ युद्ध करना पड़ा और एक लंबे समय तक वो युद्ध में विजयी रहा। और लेकिन उसने उन अन्य सभी सेनापतियों को पराजित करके एक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की सेल्यूकस के द्वारा। जब उसने यहां पर साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद उसका ध्यान गया अपने पूर्व की दिशा की ओर, यानी कि भारत की ओर। यानी कि उसने सोचा जो काम सिकंदर के द्वारा नहीं किया गया वो काम मैं कर देता हूं। लेकिन उसके लिए उसको कम से कम 20 साल का समय लगा। 20 साल तक उसने पहले अपने साम्राज्य की स्थापना की, अपने प्रतिद्वंदी जो सेनापति यूनानी उनको पराजित किया और इस क्षेत्र में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसने सोचा कि अब भारत पर आक्रमण करने का सही समय है और भारत पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इसी क्रम में उसने 305 ईसा पूर्व में, कब? 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का शासन था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उस समय ये जो क्षेत्र था कमजोर था। लेकिन जब सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण करने की सोची, उस समय मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर शासन कर रहा था। यानी कि अब उसका सामना, सेल्यूकस का सामना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होने वाला था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता था। ओके, चलिए, यानी कि इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। ये है हमारे सेल्यूकस, जिसका पोर्ट्रेट आपके सामने है,
ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पिक इस तरीके से नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है। लेकिन सेल्यूकस का पिक इसी तरीके से, उसका जो पोर्ट्रेट मिलता है, सेल्यूकस इज रियल, ये रियल पिक है। ये है सेल्यूकस, यूनानी शासक, आप ये भी कह सकते हैं सेनापति था सिकंदर का, और ये है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सेल्यूकस का जीवन परिचय ले लेते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट। सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट इसका नाम था, और इसका जन्म हुआ था 358 ईसा पूर्व मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया में, और इसकी मृत्यु 281 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर? थ्रेस में। ओके, और इसने लगभग कितने समय तक शासन किया था? 312 से 281 पूर्व तक शासन किया था, लगभग 31 वर्षों के लिए। इसके पिता का नाम था एंटियोकस, माता का नाम का लेओडाइस। ये है सेल्यूकस का एक जीवन परिचय। अब बात करते हैं कि ये सेल्यूकस ने, मैंने आपको बताया कि प्लान बनाया है कि मैं भारत पर आक्रमण को, क्यों? क्योंकि उसको साम्राज्य का विस्तार करना था ईस्ट की ओर, यानी कि पूर्व की दिशा की ओर। यानी कि उसने सोचा जो सपना सिकंदर का पूरा नहीं हो पाया भारत पर आक्रमण करने का, वो मैं पूरा करता हूं। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस यूनानी शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में लगभग 3 लाख की सेना लेकर के सेल्यूकस आया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की 3 लाख सेना को पराजित किया, और पराजित करने के बाद सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ी, और यह संधि उसके प्रधानमंत्री या सलाहकार चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य ने सेल्यूकस के साथ संधि की, और संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को एक तो उसकी पुत्री के साथ विवाह किया, हेलेना, यानी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल के इतिहास की अगर बात करें तो वहां एक चीज कही जाती है कि जो शासक पराजित होता था, लगभग उसी को अपनी पुत्री या बहन का विवाह करना पड़ता था जीतने हुए शासक के साथ। तो एक तो ये इंगित करता है कि जीता था। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में एरिया यानी कि हेरात, अराकेसिया यानी कि कंधार, जेड्रूसिया यानी कि मकरान तट, पेरिपेनिस सराई यानी कि काबुल, ये क्षेत्र कहते हैं उसको दहेज में प्राप्त हुए थे। अब देखिए, दहेज में इतने सारे क्षेत्र प्राप्त करने का अर्थ ये भी है कि वाकई में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसने इन क्षेत्रों को दहेज में दिया, या फिर उसने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बदले में अगर देखा जाए तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र 500 हाथी उसको उपहार में दिए। तो ये सारी बातें यही बताती हैं कि यस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। अब देखिए, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम है एप्पियानस। क्या नाम है? एप्पियानस। एप्पियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका पूरा विवरण दिया है। उसी ने बताया था कि हेलेना के साथ विवाह हुआ है, और ये सारे क्षेत्र दहेज में दिए गए। प्लस इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीस, और ये वही मेगास्थनीस है जिसकी चर्चा मैंने इससे पूर्व के कई सेशन में पूरा डिटेल में चर्चा किया था। मेगास्थनीस जिसकी किताब का नाम था इंडिका। तो अगर आपको मेगास्थनीस और इंडिका के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इसी YouTube चैनल पर उस इंडिका के सीरीज को आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि क्या क्या जानकारी उससे प्राप्त होती है। तो ये था बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बारे में। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस एक यूनानी शासक है। पूर्व में वो सिकंदर का सेनापति था। सेनापति सिकंदर के जाने के बाद उसने जो यूनानी साम्राज्य था उसका जो पूर्व का भाग था जो भारत के पास है उसका उसने उस पर कब्जा किया, अपने प्रतिद्वंदी सेनापतियों को पराजित किया, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, और साम्राज्य के निर्माण के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची,
3 लाख की सेना के साथ वो वहां पर गया और उसने आक्रमण किया, लेकिन यहां पर पहले से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर मौजूद था जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसने इसको पराजित किया, प्लस हेलेना के साथ उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां चाणक्य ने एक नीति का पालन किया। एक ऐसा पॉइंट आपको बताता हूं, एक ऐसा फैक्ट है कि चाणक्य ने सेल्यूकस से एक बात कही कि आप अपनी पुत्री का विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी पुत्री से जो पुत्र होगा वो मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये चाणक्य की पहली शर्त थी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा चाणक्य हमेशा विदेशियों से घृणा करते थे। उनका कहना था कि कभी किसी विदेशी को भारत का शासक नहीं बनने देना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये शर्त भी रखी, हेलेना के साथ विवाह तो हो रहा है लेकिन इनका जो पुत्र होगा वो मौर्य का शासक, मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं बनेगा। तो बच्चों ये थी सारी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट और सजेशन में बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, आपके सहपाठियों को इसका फायदा मिल सके। चलिए बच्चों, इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, आगे और भी रोचक सेशन हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।